सेंट्रल जेल में बंद हत्या के जुर्म में एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी जिस दिन मुकर्रर हुई उससे 2 दिन पहले जेलर साहब उस कैदी से पूछते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अमूमन जो जेल में की रस्म होती है, जो प्रक्रिया होती है, मरने से पहले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अगर पूरी करने लायक होती है तो पूरी करवाई जाती है। उस कैदी से भी पूछा गया, लेकिन उस कैदी ने जो अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की वह बहुत ही अजीब थी। लेकिन उस कैदी ने जो अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की वह बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। उस जेल के इतिहास में और उस जेलर के कार्यकाल में इस तरह का कोई मामला ऐसे नहीं आया था। उस कैदी ने अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने की इच्छा जाहिर की, जो बहुत ही अजीब गरीब थी। जेलर साहब बहुत हैरान रह गए यह सुनने के बाद, लेकिन इच्छा पूरी की जा सकती थी, इसलिए वह बात को मान लिए और उसकी इच्छा पूरी करवाई जाती है। उसकी पत्नी को बुलाया गया, लेकिन उस कैदी के कमरे में जेलर साहब ने 2 खुफिया कैमरे भी लगवा दिए और जब वह सुहागरात अपने बीवी के साथ मनाने लगा, तब जेलर साहब अपने ऑफिस में बैठकर उसके सुहागरात कमरे की हर गतिविधि, हर हलचल को अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे थे और साथ में उनके स्टाफ भी होते हैं जो देख रहे थे। थोड़ी ही देर में ऐसा कुछ हुआ कि जिसे देखकर जेलर साहब चीख पड़े और उनका जो स्टाफ था वह भी बहुत परेशान हो गया। सब लोग दौड़कर भागते हुए उस कैदी के कमरे की तरफ जाते हैं। दोस्तों, आखिर बात क्या थी? आप भी सुनोगे पूरी कहानी को तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, आज की कहानी मौत से पहले एक कैदी की अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाने की है। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम अर्जुन था, एक का नाम विमल था। दोनों में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ बचपन गुजारे और साथ साथ पढ़ाई की और साथ साथ दोनों नौकरी भी करने लगे और एक ही कंपनी में दोनों नौकरी करते थे, एक ही पद पर करते थे। दोनों में अपार मित्रता थी, बहुत ज़्यादा लगाव था एक दूसरे से। लेकिन जो अर्जुन था वह मेहनती और ईमानदार था, अपने काम के प्रति समर्पित रहता था। जो दूसरा दोस्त होता है विमल, वह थोड़ा काम से आलसी और लापरवाह था। उसका अपने काम से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मन लगा रहता था। नतीजा यह था कि अर्जुन दिनों दिन तरक्की करते आगे बढ़ता चला गया और वह प्रमोशन होकर बढ़ता गया, और जो विमल था जिस पद पर काम कर रहा था वहीं पर रह गया। उसकी सैलरी भी सीमित थी और अर्जुन पैसे भी ज़्यादा कमाने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन ने अपने कमरे पर विमल को बुलाया और दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो अर्जुन ने हाथ छोड़ा, जवाब में विमल ने उस पर हाथ छोड़ा। अब जो 2 दोस्त बहुत जिगरी हुआ करते थे वही अब एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। लड़ाई करते करते अर्जुन की नज़र सब्जी काटने वाली छुरी रखी थी वहाँ पड़ती है और झट से वह उठा लेता है और वार कर दिया। उसके गर्दन की नस कट गई। जवाब में उसने भी मारा। अर्जुन को भी चोटें आई। अर्जुन बेहोश हो गया और वह भी नस काटने की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब अर्जुन को होश आता है तब वह देखता है कि विमल मर चुका है और कमरे में काफ़ी खून बह चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वह डरने छुपने भागने की बजाय अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि मुझसे हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है वास्तव में विमल मर चुका है। पुलिस उसे लेकर जाती है, पूछताछ करती है। वह इतना तो बताता है कि हाँ, मैंने इसे मारा है, लेकिन मारने की वजह नहीं बता पाता। उसे अदालत में पेश किया जाता है। जज के सामने भी उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, लेकिन वजह नहीं बताई। हत्या करने के 6 महीना वह जेल में रहता है क्योंकि उसने अपना जुर्म खुद कबूल किया था। तो उसी आधार पर उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। उसे फांसी की सज़ा हुई। 2 दिन पहले उससे अंतिम इच्छा के तौर पर जेलर साहब पूछते हैं, तब वह बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ
सुहाग रात मनाना चाहता हूँ, जो कि जेलर साहब के कार्यकाल में और उस जेल के इतिहास में इस तरह का कोई मामला अभी तक नहीं आया था। तो बहुत अजीब व गरीब तरह का मामला था। सब हैरान हो जाते हैं और जेलर साहब को जिज्ञासा होती है कि इसकी बीवी आखिर कितनी सुंदर है, या दोनों एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है, कितना प्यार करता है अपनी बीवी से। इसलिए वह उसके कमरे में खुफिया कैमरे लगवा देता है, जो कि यह जेलर साहब की बहुत घटिया हरकत थी। वह अपने सिपाही रामलाल को आदेश देता है खुफिया कैमरे लगाने के लिए। तो रामलाल को यह आभास होता है कि पहले तो इस कैदी की बात जेलर साहब ने मान ली, सुहाग रात मनाने के लिए चलो, यह तो ठीक थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी होती है कि उसके कमरे में खुफिया कैमरे लगवा देता है। कैमरा लगा आने के बाद वह सिपाही राउंड पर चला गया पहरा देने के लिए। लेकिन उसे यही बात परेशान कर रही थी कि किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले अतरंग पलों को कोई कैमरा लगा के देखे। वह जब राउंड पर से वापस आया तो जाकर उस कैदी के बैरक में चला गया और वहां पर देखा तो वह कैदी अकेला बैठा था। लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, जरा सा भी चिंता की लकीरें नहीं थी। एकदम मस्त मौला होकर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं था, उसने कोई अच्छा काम करके आया हो। फिर वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उससे पूछा कि क्यों भाई कैदी नंबर 143, तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा है? अगर मेरी मानो तो तुम अपनी अंतिम इच्छा को बदल दो और ऊपर वालों को याद करो। लेकिन वह कैदी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी बात का वह सिपाही उसको खड़ा होकर देखता ही रहा कि कैसे उसके चेहरे पर कोई भी चिंता की लकीरें नहीं थी। उसने आज तक किसी कैदी को इस तरह से पहली बार देखा था कि जिसे कोई पछतावा नहीं था, जिसे कोई मौत से डर नहीं था, जबकि 2 दिन बाद ही फांसी होनी थी। उस कैदी की उम्र महज अभी 25 साल की थी। सिपाही उसके पास बैठा यह सब देख रहा था, पूछ रहा था। तभी कुछ ही देर में वायरलेस पर सूचना आ गई कि कैदी नंबर 143 की बीवी जेल में आ गई है। फिर वह बहुत दुखी हो जाता है। उसके दुखी होने की वजह थी उसके कमरे में लगे हुए खुफिया कैमरे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले अतरंग पलों या गतिविधि को जेलर साहब कैमरे में देखें। लेकिन वह सिपाही नौकरी की वजह से मजबूर था, इसलिए कुछ नहीं कर पाता है। जैसे ऊपर वाले आदेश देते हैं उसके उच्च अधिकारी उसे वैसे ही करना पड़ता है। इस नौकरी को उसने 1 लाख रुपए रिश्वत देकर पाई थी, तो अपनी नौकरी को लेकर भी डर लग रहा था। अगर उनकी बात नहीं मानता या उनसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता या तो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता, इसलिए वह अपने मुंह पर ताला लगा लेता है, कुछ नहीं बोलता। फिर जेलर साहब के हुक्म पर उस कैदी की पत्नी को उस बैरक में लेकर जाया जाता है। उस कैदी की पत्नी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी और अपने चेहरे पर पर्दा डाले हुए थी। जेलर साहब को लगा कि शायद यह बहुत पर्देदार और लज्जावान औरत है। उस औरत को लेकर जाते समय सिपाही यही सोच रहा था कि अगर इसे जेलर साहब ने देख लिया तो पक्का है उनकी नीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वह औरतों के बहुत शौकीन थे। अक्सर उनके कमरे में रात के वक्त औरतों को भेजा जाता था और बंद कमरे में क्या होता था यह सब जेल के लोगों को पता थी। भेजने से पहले पति पत्नी दोनों की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है ताकि कुछ गलत ना हो सके। और इस जेल में इस तरह का यह अनूठा मामला था, इसलिए सब लोग आश्चर्य में थे और जेलर साहब कभी किसी को बताए भी नहीं। पूरी तरह से इस मामले को गुप्त रखा जाता है। और जिस बैरक में भेजा गया उसमें दरवाजे में कोई कुंडी नहीं थी, सिर्फ पर्दा लगा था। बाहर से 2 पहरेदार को खड़ा कर दिया जाता है कि बाहर के लोग ना जा सकें। और वह पत्नी को छोड़कर जब सिपाही रामलाल बाहर आता है तो जेलर साहब ने हुक्म दिया अपने पास कमरे में आने के लिए। जेलर साहब और सिपाही रामलाल दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। जेलर साहब उस रामलाल पर बहुत भरोसा करते थे, उसे बहुत मानते थे।
फिर जेलर साहब ने अपने कमरे में बुला लिया तो रामलाल जाकर देखता है कि जेलर साहब ऑफिस में कुर्सी पर आराम से बैठे हुए लैपटॉप खोलकर देख रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है। उनके मन में यही इच्छा थी कि आखिर उसकी बीवी में क्या खास बात है। कुछ तो खास बात होगी जो मौत से पहले वह अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता है। देखें तो आखिर कितना प्यार करता है। लेकिन रामलाल को अपने पास जब बैठने के लिए कहा तो वह शर्मिंदा हो गया कि पति पत्नी के निजी पलों को हम नहीं देख पाएंगे। वह उठकर जाने लगा कि मैं राउंड पर चला जाऊं, लेकिन जेलर साहब उसका हाथ पकड़कर बैठा लेते हैं अपने पास और कहने लगे कि आओ हम भी तो देखें और जाने कि आखिर क्या बात है। वैसे भी उसको 2 दिन बाद मृत्यु हो जानी है। वह औरत तो विधवा हो ही जाएगी। क्या होगा उस गरीब औरत की, बेचारी वैसे ही रहेगी। कुछ हम ही उसकी मदद कर देंगे। यह कहकर जेलर साहब हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी में मस्कारी और कमीनापन साफ झलक रहा था। सिपाही जान गया था कि जेलर साहब की नीयत में कैसी फितरत है, किस लिए उन्होंने कैदी के कमरे में खुफिया कैमरे लगवाए हैं और उस कैदी की अंतिम इच्छा जो अजीब तरह की थी उसे भी मान लिया। अब वह इस वीडियो की मदद से उस औरत को ब्लैकमेल करेंगे और उससे अपनी डिमांड पूरी करेंगे। लेकिन वह सिपाही अपने आप में बहुत पछता रहा था। उसे जैसे घृणा सी हो जाती है। सोचने लगता है कि अब एक इज्जतदार और औरत को कैसे नंगा नचाया जाएगा। वह शादीशुदा था तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। कैदी के कमरे में खुफिया कैमरे लगे थे। वह बहुत ही उच्च क्वालिटी के थे और उनमें वॉइस रिकॉर्डर भी था, जिससे उस कमरे के मंजर को अच्छी तरह से सुना जा सकता था और देखा जा सकता था। जेलर साहब की नज़र अपने लैपटॉप स्क्रीन पर खूब अच्छे से जम गई। वह अब वहाँ का मंजर देखने लगे, लेकिन सिपाही रामलाल को शर्म आ जाती है। वह अपना सर नीचे झुका लेता है। उस कैदी ने अपने बीवी को पकड़कर बैठाया और उसका चेहरा से घूंघट को हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही जेलर साहब बेकाबू हो गए, उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। फिर उसके बाद पति पत्नी दोनों आपस में बातचीत करने लगे। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। फिर अचानक पत्नी ने पति के ऊपर चढ़ के उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। पत्नी अपने पति से ज़्यादा ताकतवर निकली। यह सब कुछ देखकर जेलर साहब बहुत हैरान हो गए और जो वॉइस रिकॉर्डर था उससे आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी कि दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, बात कैसी हो रही है, किस तरह की हो रही है। फिर जेलर साहब और अपने साथी पहरेदार रामलाल और भी स्टाफ को लेकर भागते हुए उस कैदी के कमरे में पहुँचे और जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बीवी पास में उसकी खड़ी है और कैदी ज़मीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। फिर जेलर ने उस कैदी की पत्नी का बाल पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से लेकर चल दिए। गिड़गिड़ाते हुए उसका पति जो कैदी था वह पूछने लगा कि मेरी बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे उसके साथ। लेकिन यह सब बात सिपाही रामलाल सुन करके कुछ नहीं कह सका। उसे तो पता था कि अब जेलर साहब उसका वह हश्र करेंगे कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। अब उसे बख्शने वाले जरा सा भी नहीं हैं, इसलिए वह कैदी की बात को कोई जवाब नहीं दे सका। सिपाही ने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी उसके पास बैठ गया। आज पहली बार था जब सिपाही ने उस कैदी की आवाज़ को अच्छी तरह से सुना था, क्योंकि इसके पहले तो वह अक्सर बोलता ही नहीं था, हमेशा खामोश ही रहता था। फिर सिपाही ने उससे पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुमने यह गुनाह क्यों किया, लेकिन वह फिर खामोश ही रह गया। तब सिपाही ने उससे थोड़ा जोर देकर ज़बरदस्ती से कहा कि तुम सच सच अपने गुनाह को बता दो कि ऐसा तुमने क्यों किया। पति पत्नी ने जो कुछ भी कमरे में किया है वह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर नहीं बताया तो वह दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल है, इसलिए तुम सारी बात सच सच बता दो। तुमने गुनाह क्यों किया और यह भी बता दो कि तुमने अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाने की इच्छा क्यों जताई। जब रिकॉर्डिंग की बात सुनी कैदी ने, तब उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी आ गई।
काफ़ी देर से शांत रहने के बाद उसने बताना शुरू किया कि मेरा नाम अर्जुन है, मेरा एक दोस्त विमल, हम दो दोस्त बहुत अच्छे से रहते थे और मेरे लिए वह ज़िंदगी था और मेरे सलाह के बगैर मेरा दोस्त भी कोई कदम नहीं उठाता था। हम दोनों ने साथ में स्कूलिंग की, आगे की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद साथ में ही साथ नौकरी करने लगे। जब मैं नौकरी करने लगा तो मेरे घर वालों ने मेरी पसंद से एक लड़की से शादी कर दिया और मेरी बेबी मेरी ज़िंदगी में आई, उसका नाम आरुष था। आरुष अपने साथ इतनी किस्मत लेकर आई, मेरा प्रमोशन कंपनी में हो गया और मेरा दोस्त विमल वहीं पर रह गया जिस पद पर वह काम करता था। जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरी सैलरी भी ज़्यादा हो गई और घर पे मैं रहता था और मेरी बीवी आरुषि रहती थी। मेरी माँ थी लेकिन वह मेरे बड़े भाई के साथ शहर में रहती थी। अब कंपनी से जब छुट्टी होती थी तब मैं जब कभी ज़रूरत होती थी, घर में अकेली पत्नी थी किसी काम के लिए, तो मेरा दोस्त के ऊपर काम का ज़्यादा दबाव नहीं था। तो वह मुझसे पहले कंपनी में छुट्टी होती थी, घर जाता था तो मैं उससे मदद के लिए भी कह देता था। कोई काम करना होता था तो मैं उसकी मदद ले लेता था। बेहिचक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी अचानक परेशान सी रहने लगी। मैंने उससे कई बार पूछा कि तुम्हें दिक्कत क्या है, कुछ बताओ, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। तब एक दिन मैंने सख्ती से आरुष से पूछा, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कही कि जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बताया कि विमल मुझ पर बुरी नज़र रखता है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरी बीवी मुझे बहुत प्यारी थी लेकिन अपने दोस्त पर भी मुझे भरोसा था। मैंने कहा, आरुषि, ज़रूर तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन उसने कहा कि अर्जुन, मैं इस बात को अच्छे से महसूस किया है। तब मैंने सोचा कि इस बात की अच्छे से तफ्तीश की जानी चाहिए। इसलिए मैं एक दिन अपने दोस्त को कुछ पैसे दिया और यह कहा कि शाम को ऑफिस से घर जाते समय सब्जी लेकर अपनी भाभी आरुषि को दे देना। मैं यह जानना चाहता था कि आरुषि को यह गलत फहमी हुई है या मेरा दोस्त ही गलत है। इसलिए विमल के ऑफिस का टाइम मुझे पता था। जब वह छुट्टी हुई जाने लगा तो उसके पीछे पीछे मैं भी पीछा करते हुए चला आया और जब घर पहुंचा तो वहां पर देखने के बाद होश हवास मेरे उड़ गए। अंदर ड्राइंग रूम में देखा तो विमल और मेरी बीवी आरुषि बात कर रहे थे। आरुषि कह रहे थे, विमल अब बस बहुत हो गया, छोड़ो मुझे, अपनी हद में रहो। विमल कहने लगा कि आरुषि, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती कर लूँगा। यह सब सुन के मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन उन दोनों के सामने नहीं जा सकता था, इतनी मेरे में हिम्मत नहीं थी। फिर मैं उल्टे पांव वहाँ से वापस चला आया। जो कुछ भी मैंने सुना था वह सब सच था। 2 दिन बीत गए, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और ऑफिस से वापस होते समय अपने दोस्त विमल को लेकर अपने घर आ गया। मुझे उससे पूछना था या जानकारी चाहिए थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और यही बात जब मैं अपने दोस्त से पूछा तो उसने जो बात बताई उसे सुनकर तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आरुषि के पहले से कई लड़कों के साथ चक्कर हैं, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। इतना सुनने के बाद मैं आग बबूला हो गया और गुस्से में उसे पीटने लगा। जवाब में वह भी मुझे मारने लगा। दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई और तभी मेरी नज़र पड़ती है घर में सब्जी काटने वाले चाकू पर। मैंने उसे झट से उठा लिया और यह सब इतना अचानक हो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। चाकू उसके गर्दन की नस पर लग गई और वह गिर गया। थोड़ी देर में जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त मर चुका है। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। मैं सदमे में चला गया। फिर पुलिस को फ़ोन किया कि मुझसे एक हत्या हो गई है और पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया। अपना गुनाह कबूल करते हुए 6 महीना बीत गए। अर्जुन को फांसी की सज़ा हुई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके आँख में एक भी आंसू नहीं थे, ना तो उसके चेहरे पर कोई चिंता की लकीरें थी। इससे पहले भी उसकी पत्नी एक बार जेल में आई थी मुलाकात करने के लिए, लेकिन तब बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी। उसके बाद मरने से पहले कैदी ने अपने पत्नी के साथ
सुहाग रात मनाने की इच्छा को जाहिर किया तो यह बात बहुत अजीब लगा। इसलिए सिपाही और जेलर यह जानना चाहते थे कि आखिर उसकी बीवी में क्या खास बात है। क्या वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या दिखने में बहुत सुंदर है, इसलिए पति उसे बहुत ज़्यादा चाहता था। इसलिए वह कैमरे लगा दिया और हर बात को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन उस रात बीवी उससे मिलने गई सुहाग रात मनाने के लिए। तब वहाँ का जो मंजर देखा, जेलर और सिपाही ने तो पूरी बात ही अलग थी। वह दोनों चौंक पड़े थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था जो कुछ उन्होंने सुना था उस कमरे में। जैसे ही बीवी पहुंची तब अर्जुन ने उसे अपने पास बैठा लिया और आमने सामने करके पूछना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी सारी बात जान गया हूँ। जो सच है, मैंने जो अपने दोस्त की हत्या किया उसमें गुनाहगार वह नहीं था, बल्कि उसके गुनाहगार तुम हो। तुम्हें अपनी इज्जत उछालने का बहुत शौक़ है ना। आज मैं तुम्हारी इज्जत लूट के इसके बाद वह अपने पत्नी के कपड़े को उसके शरीर से हटा देता है। लेकिन पत्नी कहती है कि तुम्हें तो कल फांसी होनी है, अब तुम चाह कर भी नहीं बच सकते हो। रही बात मेरी, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। फिर वह बोल पड़ी कि यह बात सच है कि मुझे तुम्हारा दोस्त विमल ज़्यादा पसंद आने लगा था। वह तो मेरी सारी सच्चाई जानता था कि मेरे पहले से कई लड़कों के साथ संबंध हैं। वह सारी बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं उसे हमेशा अपनी तरफ खींचने में लगी थी कि मुझसे दोस्ती अगर कर ले तो मैं उसके करीब हो जाऊं, ताकि वह तुमसे कोई बात ना बताए। लेकिन वह हमेशा बीच में तुम्हारी दोस्ती को लेकर आता था कि मैं भाई के साथ, अर्जुन के साथ, अपने दोस्त के साथ कुछ भी धोखा नहीं कर सकता। वह उल्टा मुझे ही समझाने लगता। इसलिए मैं तुम्हारे मन में गलत बातें डाल रही थी कि तुम अपने दोस्त से दूर हो जाओ। इसलिए डर पैदा कर रही थी कि तुम मुझसे दूरी बनाकर ही रखो। वह ठीक नहीं है, ताकि तुम मेरी बात पर यकीन कर लो और मुझ पर शक ना करो। और जब तुम दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ जाती है तब मुझे विमल को हासिल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता। यह सुनकर अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह अपनी पत्नी को मारने लगा। लेकिन उसकी बीवी उससे भी ज़्यादा ताकतवर निकली। वह अपने पति को धक्का देकर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई, उसको मारने लगी। यह सब मंजर जेलर और उसके साथी सिपाही रामलाल कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। तो वह सब भागते हुए उस कैदी की बैरक की तरफ पहुँचे और उन दोनों को अलग किया। लेकिन उसके बाद भी सिपाही को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैदी ने आखिर अपनी बीवी को यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर वह अर्जुन से पूछने लगा कि आखिर तुम अपनी बीवी को यहाँ पर क्यों बुलाए थे। तब वह कहने लगा कि उस वक्त जज्बात में आकर तो मैंने अपने दोस्त विमल का कत्ल कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब मेरी बीवी मुझसे जेल में मिलने के लिए आई, जब मेरी उससे बात हुई थोड़ी बहुत, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ बात उसकी अजीब लगी कि मेरा दोस्त गलत नहीं था, बल्कि मेरी बीवी आरुषि ही गलत थी। इसलिए मैंने किसी को भी अभी तक अपने दोस्त को मारने की वजह नहीं बताई थी, क्योंकि मेरी बीवी को इज्जत का सवाल था। लेकिन अब जब मुझे लगने लगा कि जब मेरी बीवी ही गलत है, मेरी बीवी ही ठीक नहीं है, इसलिए मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मैं अपनी बीवी को बुलाकर सच्चाई को जानूं। इसलिए मैंने अपनी बीवी को यहाँ पर बुलाया। लेकिन अगर वह मेरे पास आकर भी सच को स्वीकार नहीं करती तब भी मेरे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने जानबूझकर इस जेल में बुलाया, क्योंकि इतने दिन जेल में रहने के बाद मैं अच्छी तरह से जेलर को समझ गया था कि अगर हम दोनों पति पत्नी कमरे में रहेंगे तब वह ज़रूर खुफिया कैमरे लगवाएंगे। और मेरा सोचा बिल्कुल सही साबित हुआ और मुझे यह पहले ही पता चल गया था कि मेरे कमरे में कैमरे लगे हैं। और इसलिए मैं ज़रा सा भी नहीं डरा कि अब इस कमरे में जो भी बात होगी वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी बात जेलर साहब को भी पता चल जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं भले ही मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलत फहमी में आकर मैं अपने दोस्त का कत्ल कर दिया, जबकि मेरी बीवी गलत है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी को भी सज़ा मिले, वही जिसने हम दोनों के बीच में दरार पैदा किया और यह नफ़रत का बीज बोया। कैदी की बात सुनकर सिपाही हैरान रह गया।
वह बहुत ही चालाक था। इतने दिन जेल में रहने के बाद वह जेलर की फितरत को अच्छी तरह से भांप चुका था, इसलिए उसने ऐसा खेल खेला था जिससे वह पूरी तरह कामयाब भी रहा। उसके बीवी का असली चेहरा सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। हालांकि उसकी बीवी को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी यह तो कानून और कोर्ट जेलर जाने। फिर वह उस कैदी को उसके बैरक में छोड़ के वापस आया। जेलर के पास तो उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था और उस कैदी की बीवी को अब वह आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उनकी फितरत को रामलाल भी अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद वह अपने राउंड पर चला गया और सोचने लगा कि एक औरत कितनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आरुषि ने कितने लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं और आज अपने पति को भी मौत की दहलीज पर लाकर छोड़ दिया है। इस जेल में नौकरी करते हुए उस सिपाही ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर किए जाते हैं। सच को बिना जाने ही जब सच जाना जाता है तब बात कुछ और होती है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार सच को जानकर ही कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें।